हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे हमारा प्रोग्राम नंबर 67। यस, सो इट्स डे 67 इन द 100 डेज कोडिंग चैलेंज। और आज का प्रोग्राम है कि आपको एक वर्ड यूजर से इनपुट करवाना है और चेक करना है कि वो इजीली प्रोनाउंस हो सकता है या नहीं। अब इसके पीछे क्या लॉजिक होगा, मतलब इजीली प्रोनाउंस होने का मतलब क्या है। तो इजीली प्रोनाउंस होने का मतलब है कि अगर एक वर्ड ऐसा है जिसमें लगातार 4 कॉन्सोनेंट्स आ जाते हैं और कोई वॉवल नहीं आता है, तो हम कहेंगे कि वो वर्ड इज डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस। लेकिन अगर उसके बीच में वॉवल आ जाता है तो इट इज इजी टू प्रोनाउंस। मतलब 4 कॉन्जिक्यूटिव कॉन्सोनेंट्स अगर आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है। जैसे कि अगर बाइनरी फॉर्म में डेटा होता और आपको कहा जाता कि पता करो कि इसमें 4 कॉन्जिक्यूटिव वंस हैं या नहीं, है ना। सो ऐसे ही 4 कॉन्जिक्यूटिव जीरोज हैं या नहीं, समथिंग लाइक दैट। तो जब भी हमें स्ट्रिंग में, लिस्ट में, कहीं पे भी कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज चेक करनी है कि वो कितने नंबर तक आपके पास आ रही हैं, तो वहां पर ये लॉजिक अप्लाई हो सकता है। तो लॉजिक क्या है, हमें देखना है कि अगर कॉन्जिक्यूटिव कॉन्सोनेंट्स हैं और 4 आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि इट इज डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, आपके पास कभी भी 4 कॉन्सोनेंट्स हो ही नहीं पाते, तो कभी भी नहीं हो पाते, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि इट इज़ ईजी टू प्रोनाउंस, ठीक है। तो हम ये लॉजिक कैसे अप्लाई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद योर पाइथन। सो लेट मी ओपन पाइथन आइडियली, ठीक है। और अब हम यहाँ पे करेंगे अपना कोड। सो पहला काम क्या है, यूजर से स्ट्रिंग इनपुट करवाना। तो आपको वर्ड इनपुट कराना है, तो आपने लिख दिया वर्ड इनपुट एंटर अ वर्ड। सो वर्ड मैंने यूजर से ले लिया। अब मुझे कॉन्सोनेंट्स काउंट करने हैं, तो मैं इनिशियली एज्यूम कर लेती हूँ कि 0 कॉन्सोनेंट्स हैं, कंजुगेटिव कॉन्सोनेंट्स। नाउ आई नीड टू ट्रेवर्स द स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग ट्रेवर्सल के लिए द इजीएस्ट लूप कुड बी दिस फॉर सी एच इन वर्ड। इससे क्या होगा, आपके पास वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं, एक एक करके वो हर लेटर को प्रोसेस करेगा। अगर आप अभी तक इस डे पे पहुंच गए हो तो यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट स्ट्रिंग ट्रेवर्सल, है ना। सो यहाँ से फॉर सी एच इन वर्ड का मतलब क्या है कि एक एक लेटर को ट्रेवर्स करो। जब एक लेटर आएगा, मुझे ये देखना है कि वो वॉवल है या कॉन्सोनेंट है। तो इफ सी एच डॉट इज अल्फा, एक तो अल्फाबेट होने ज़रूरी है सारे, है ना। अल्फाबेट होना चाहिए। इफ इट इज़ अल्फाबेट एंड देन वी हैव टू चेक कि इट इज़ अ consonant also, and then I'm going to check if ch not in a e i o u, और अगर आप कैपिटल भी ले रहे हो तो आप यहाँ पर कैपिटल भी लिख सकते हो। दैट मीन्स इट इज नॉट अ वॉवल। अगर वो वॉवल नहीं है तो सी को 1 से इंक्रीज कर दो। लेकिन हमें जब भी इंक्रीज होगा, चेक करना है सिर्फ तब तक जब तक 4 कॉन्सोनेंट्स नहीं मिल जाते। अगर मुझे 4 कॉन्सोनेंट्स मिल गए तो मुझे पांचवा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं चेक करके कह सकती हूँ कि भाई ये डिफ़िकल्ट है प्रोनाउंस करने के लिए। तो आई कैन पुट अ कंडीशन राइट आफ्टर दिस, जहाँ पर मैंने सी प्लस इक्वल टू 1 किया। जब भी मैं सी को इंक्रीज करूँगी, मैं साथ ही चेक कर लूँगी कि 4 तो नहीं हो गया। अगर 4 हो गया तो हम कहेंगे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस, ठीक है। एंड उसके आगे कंटिन्यू करना ही नहीं है, उसके बाद रोक दो, ब्रेक। लूप शुड टर्मिनेट ओवर देयर, ठीक है। लूप यहीं पर रुक जाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर वो वॉवल निकला, ठीक है, अगर वो वॉवल निकला तो सी वापस, सॉरी यहाँ पे नहीं, इट शुड बी ओवर हेयर। तो अगर वो वॉवल है, इफ इट इज नॉट अ वॉवल तो ये हो, लेकिन अगर वो वॉवल है तो मतलब आपकी जो स्ट्रीक है वो टूट गई, है ना। कंटिन्यूस होता जा रहा था तो स्ट्रीक होती, पर जैसे ही वॉवल आ गया तो स्ट्रीक ब्रेक हो गई। स्ट्रीक ब्रेक हो गई तो सी वापस क्या हो जाना चाहिए, जीरो। कि भाई अब वॉवल आ गया तो सी फिर से जीरो हो जाएगा। फिर कॉन्सोनेंट्स आने शुरू होंगे तो फिर सी 1 से इंक्रीज होना शुरू होगा। तो अगर लगातार आपके पास ऐसे आ जाते हैं, देन वी विल से इट इज डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, ठीक है। और अगर अल्फ़ाबेट ही नहीं है तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे इनवैलिड इनपुट, क्योंकि वर्ड इनपुट करना है। वर्ड में आपके पास स्पेशल सिंबल, डिजिट, स्पेसेस अलाउड नहीं है। सो उस केस में हमारा इनपुट ही सही नहीं है, सो इट इज़ इनवैलिड इनपुट एंड वी विल ब्रेक, ठीक है। अब जब हम फॉर के इधर आते हैं तो एक वो ब्रेक कब करेगा, जब उसको पता चल गया कि डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस है। दूसरा वो ब्रेक तब कर सकता है जब इनपुट ही वैलिड ना हो, ठीक है। लेकिन अगर ये दो सिचुएशंस नहीं है तो लूप पूरा चलेगा। और अगर लूप पूरा चला है, दैट मीन्स कि ना तो कभी 4 कॉन्सोनेंट्स हमें मिले, ना ही कोई इनवैलिड इनपुट मिला। दैट मीन्स योर स्ट्रिंग इज परफेक्टली फाइन, आपका इनपुट बिल्कुल सही है एंड इट इज़ ईजी टू प्रोनाउंस।
So it is easy to pronounce. And you save it and give it a name and then execute it. So पहला word है execute. So it is easy to pronounce. Obviously पहला शुरू ही vowel से हो रहा है. ठीक है, मैंने फिर से रन किया. अब मैंने किया tree. This is also easy to pronounce. अब मैं अगर इसमें गलती से इनपुट कर देती हूँ total @ anything, so invalid input, क्योंकि स्पेशल सिंबल्स अलाउड ही नहीं है. लेकिन अगर मैं ऐसा कोई वैल्यू इनपुट करती हूँ, आप कमेंट्स में लिख के बताना इफ़ यू नो अ वर्ड जिसमें कॉन्सोनेंट्स काफ़ी सारे हो. मुझे तो अभी कोई याद नहीं आ रहा, बट या यू कैन राइट इन कमेंट्स, और आप जब रन करके देखोगे तो उसको ऐड भी कर सकते हो. बट मान लो कि मैंने ये वर्ड एंटर किया, ठीक है. नाउ इट विल से इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस, क्योंकि इसमें 4 कॉन्सोनेंट्स एक साथ है ना. So there are 4 consonants together. Clear? So इस तरीके से हम इस प्रोग्राम को कर सकते हैं. तो ये 4 कॉन्सोनेंट्स की जगह 5 की कंडीशन भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकती थी, बट बेसिकली वी हैड टू चेक इफ कंसेक्यूटिव प्लेसेस पे कोई कैरेक्टर है या नहीं है. सो दिस इज हाउ वी वर्क ऑन इट. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, सो क्लियर है तो फटाफट से आप कमेंट्स में लिख के बताएंगे कि यस मैम समझ आ गया है, हम भी बनाएंगे, या बन गया है. एंड ऑल्सो एक वर्ड कमेंट करके बताओ जो डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस होता है. मैंने तो ऐसे ही कुछ भी लिख दिया, बट इफ देयर इज सम मीनिंगफुल वर्ड जिसमें कॉन्सोनेंट्स इकट्ठे आते हैं, सो डू फाइंड आउट अ वर्ड एंड राइट इन द कमेंट्स. है ना, प्रोग्रामिंग के साथ साथ थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी करना चाहिए. फाइंड आउट ऐसा कौन सा वर्ड होता है एंड राइट इट बिलो. एंड वेरी सून आई विल बी देयर विद यू विद द नेक्स्ट वीडियो which will be for our day 68. Till then, take very good care of yourself. Video को like ज़रूर करना, leave a comment and share the channel to as many friends, classmates, juniors, everyone who's interested in coding. So that's it for today. See you soon. Bye.